आज हम एक इम्पोर्टेंट और एक्साइटमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, वो है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल और रिस्क बैलेंस ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या है और इसमें रिस्क कितना होता है, एंड पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड को दिखाएंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर एमडी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है। ये म्यूचुअल फंड वो सब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनी बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो। इनको हम मीडियम साइज का कंपनी भी कहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंपनी इंडिया की 101 से 250 तक का रैंक में आता है उसको मिड कैप कंपनी बोलते हैं, और इस कंपनी में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं उन्हें मिड कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। इनका ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा होते हैं, लेकिन रिस्क स्मॉल कैप कंपनी जैसा हाई नहीं होता है। बेनिफिट्स ऑफ मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो अब बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदे के बारे में। नंबर 1, हाई ग्रोथ पोटेंशियल। मिड कैप कंपनीज हाई ग्रोथ की कैपेसिटी रखते हैं। ये कंपनी अपने एक्सपेंशन फेज में होते हैं और अगर सही कंपनी चूज करे तो इसका रिटर्न भी काफी अच्छे होते हैं। नंबर 2, रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस। मिड कैप कंपनी रिस्क और रिवॉर्ड की बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। इसका रिस्क लार्ज कैप से ज्यादा है लेकिन स्मॉल कैप से कम है, इसीलिए बिगिनर्स के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। मिड कैप फंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए परफेक्ट है। अगर आप लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनी होल्ड कर रहे हो तो मिड कैप आपका पोर्टफोलियो को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। रिस्क ऑफ मिड कैप म्यूचुअल फंड। जैसे हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी होते हैं, वैसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के साथ भी कुछ रिस्क है जो समझना जरूरी है। नंबर 1, हायर वोलेटिलिटी। मिड कैप फंड हायर वोलेटाइल हो सकता है, यानी मार्केट गिरने पर इनका इम्पैक्ट ज्यादा हो सकते हैं। नंबर 2, मार्केट टर्न डाउन इम्पैक्ट। जब मार्केट गिरता है तब मिड कैप कंपनी लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा सफर करते हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रखना जरूरी है। नंबर 3, लिक्विडिटी रिस्क। कभी कभी मिड कैप स्टॉक को बाय और सेल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इनका वॉल्यूम लार्ज कैप स्टॉक जैसा उतना हाई नहीं होता। तो अब सवाल उठता है मिड कैप म्यूचुअल फंड किसके लिए बेस्ट है। आप अगर थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो और लॉन्ग टर्म में अपने रिटर्न को बूस्ट करना चाहते हो तो मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। स्पेशली अगर आप एक मीडियम रिस्क इन्वेस्टर है जो लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करता है लेकिन स्मॉल कैप जैसा रिस्क लेना नहीं चाहते, तो आपके लिए ये एक बैलेंस ऑप्शन है। और याद रखें, इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन एटलीस्ट 5 से 7 इयर्स का होना चाहिए। हाउ टू चूज द बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के टाइम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, पास्ट परफॉर्मेंस। फंड का पिछले 3 से 5 साल का परफॉर्मेंस देखना जरूरी है। ये फंड में कंसिस्टेंसी को इम्पोर्टेंट देना चाहिए। नंबर 2, एक्सपेंस रेशियो। कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स को प्रीफर करना चाहिए क्योंकि हाई एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न को इम्पैक्ट कर सकता है। नंबर 3, फंड मैनेजर एक्सपर्टीज। मिड कैप इन्वेस्टिंग काफी रिसर्च और एक्सपर्टीज मांगती है, इसीलिए फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड जरूरी होता है। नंबर 4, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। यहाँ पे देखना ये होता है कि फंड ने रिस्क के हिसाब से कितना रिटर्न दिया है। सिर्फ हाई रिटर्न्स नहीं बल्कि उसके साथ रिस्क को भी समझना जरूरी है। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में सारे कुछ आपको पता चल गया, ये क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है और इसको सिलेक्ट कैसे करना है। अभी आपको दिखाता हूँ पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड, और उसको कंपेयर करके भी देखेंगे उनमें से कौन सबसे अच्छा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो पिछले एक साल में 70.76% रिटर्न दिया है। आप अगर इस म्यूचुअल फंड में 10,000 का SIP करते तो एक साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता है 1,63,000। दूसरे नंबर पे है इडेलवाइस मिड कैप फंड जो पिछले एक साल में 60.54% रिटर्न दिया। इसमें अगर आप 10,000 का SIP करते तो एक साल बाद आपको 1.54 लाख मिलता। तीसरे नंबर पे है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये फंड पिछले एक साल में 57.73% रिटर्न दिया है। इसमें अगर आप 10,000 के SIP करते तो एक साल बाद आपको 1,55,000 मिलता। चौथे नंबर पे है HSBC मिड कैप फंड
फंड जो पिछले एक साल में 57.31% रिटर्न दिया। इसमें अगर आप एक साल के लिए 10,000 का SIP करते तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता है 1,51,000। एंड 5 नंबर पे है JM मिड कैप म्यूचुअल फंड जो पिछले एक साल में 55.21% रिटर्न दिया। एंड इसमें भी अगर आप 10,000 का SIP करते एक साल के लिए तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता 1,51,000। तो ये 5 मिड कैप फंड पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं इनमें से सबसे अच्छा कौन है। देखो यहाँ पे 4 म्यूचुअल फंड कंपेयर करने का ऑप्शन है, तो इसीलिए मैंने लास्ट वाला छोड़ दिया। JM म्यूचुअल फंड को मैंने ऐड नहीं किया। ये चारों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं इनमें से कौन अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चारों म्यूचुअल फंड मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है। एंड VRO रेटिंग जो है वो मोतीलाल ओसवाल में 5 है, इडेलवेस में 4 है और ये दोनों में 3 है। मतलब मोतीलाल ओसवाल का रेटिंग सबसे ज्यादा है। अब इसका फंड साइज का बात करें तो मोतीलाल ओसवाल का फंड साइज है 15,940 करोड़, इडेलवाइस का है 7,401 करोड़, इन्वेस्को इंडिया का है 5,589 करोड़ एंड HSBC का है 12,021 करोड़। तो फंड साइज के मामले में मोतीलाल ओसवाल का फंड साइज सबसे ज्यादा है। एक साल का रिटर्न आप देख सकते हो जो पहले ही बता चुका हूँ, इसका 70.76%, इडेलवाइस का 60.54%, इन्वेस्को का 57.73% एंड HSBC का 57.31%। टॉप 3 सेक्टर की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड कैपिटल गुड्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इडेलवाइस म्यूचुअल फंड ने कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल एंड सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्को इंडिया फंड्स ने सर्विस, फाइनेंशियल एंड हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। एंड HSBC फंड ने कैपिटल गुड्स, सर्विस एंड फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की है 0.60%, इडेलवाइस का है 0.38%, इन्वेस्को का है 0.58% एंड HSBC का है 0.67%। तो एक्सपेंस रेशियो में इडेलवाइस फंड सबसे अच्छा है, यानी ये सबसे कम एक्सपेंस चार्ज करता है। अब देखेंगे एग्जिट लोड। मोतीलाल ओसवाल फंड में 1% एग्जिट लोड लगता है अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक साल से पहले रिडीम करते हो तो। इडेलवाइस म्यूचुअल फंड में 1% एग्जिट लोड लगता है, लेकिन ये 90 डेज के लिए। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड में 1% का एग्जिट लोड लगता है अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा एक साल से पहले रिडीम करते हो तो। एंड HSBC का भी 1% लगता है अगर आप इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा एक साल में रिडीम करते हो। तो एग्जिट लोड के मामले में इडेलवाइस का सबसे अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ 1% एग्जिट लोड चार्ज करता है 90 डेज के लिए। तो दोस्तों मिड कैप म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट है जो थोड़ा ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं और थोड़ा रिस्क लेने के लिए भी रेडी है। लेकिन याद रखें इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम है, तो अच्छा रिटर्न्स के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी होता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।